गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रिपरेशन और साथ ही साथ हम जो है एनटीपीसी का रिवीजन भी करेंगे। जितना भी सिलेबस हमारा कवर हो गया है तो एनटीपीसी का रिवीजन सीरीज चलेगा और ग्रुप डी का प्रिपरेशन, तो दोनों कुछ साथ में हम लोग का मैनेज हो जाएगा। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड आज मैं अपना आईना को साफ कर रही थी बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा गंदा लग गया था, इस वजह से। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या कुछ मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है और किस तरह से मैं हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगी अपना। सो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर ग्रुप डी का सिलेबस का बात किया जाए तो ये मैंने यहाँ पे अपना व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसमें हमारे मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जीएस से 25। जीएस बोले तो जनरल साइंस यानी कि सिर्फ साइंस से, जो कि 10th लेवल का रहता है। 25 क्वेश्चन अकेला साइंस कवर करता है, जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। तो वो 3 सब्जेक्ट मिलाकर हमारा 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही जीके और सीए बोले तो करंट अफेयर्स से हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा वेटेज देखा जाए तो रीजनिंग का है, जिससे हमारे 30 मार्क्स कवर करता है अकेला रीजनिंग। और मैथ्स और जीएस यानी कि साइंस और मैथ्स दोनों मिलाकर 50 मार्क्स कवर करते हैं। साथ ही जीके में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो स्टैटिक होता है और करंट अफेयर्स, यानी कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स जो है सबसे अहम भूमिका निभाते हैं जीके में। लेकिन हम जो है अपना ज़्यादा टाइम जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह पे वेस्ट कर देते हैं, जिससे हम सिलेक्शन से आउट हो जाते हैं। तो इसमें अगर सिलेबस को देख के अंदाज़ा लगाया जाए तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो है रीजनिंग पे देना है और जीके में स्पेशली हमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वाले पोर्शन पे देना है। क्योंकि अगर हम इतना कुछ कवर कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 नंबर हमारा आराम से हो जाएगा। 10 मार्क्स के लिए हम अपनी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। बाकी 10 मार्क्स जो है हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब मिलाकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स का होता है और इसके लिए हमें 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो भी लिख रखा है। ये रीजनिंग का सिलेबस है और ये मैथ्स का, जिसमें हमारा एडवांस, अर्थमेटिक और मिसलेनियस ये कुछ टॉपिक्स कवर करते हैं। तो देखो, ये जो भी हमारा सिलेबस है ये हमने किस बेसिस पे तैयार किया है, तो 2019 का जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का 18-19 में, उस बेसिस पे तैयार किया गया है। एंड फिर ये 6 साल के बाद वैकेंसी आई है, तो ये लिखकर हम नहीं कह सकते हैं कि इतना ही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो इससे मतलब ये बनता है कि जो हमारा सिलेबस में दिया हुआ है, जिससे 19-18 में क्वेश्चन आए थे, उसके हिसाब से जो सिलेबस है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और बाकी जो भी मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस हैं, जो भी चैप्टर हैं, उसे भी हमें कंप्लीट करना होगा, उसे भी हमें पढ़ना होगा। लेकिन इस पे हमारा विशेष फोकस रहेगा, विशेष ध्यान देना है। तो इसको मैंने ऐसे ही नोट कर लिया है ताकि मेरे दिमाग में चलता रहे कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे पिछले बार। लेकिन मैं सिलेबस तो मैं पूरा ही कंप्लीट करूँगी। और फ्रेंड्स, यही हमारा होना चाहिए कि इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड एक एक करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, आज का मैंने यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि अपना टू डू लिस्ट आज का बना लिया है। सो फ्रेंड्स, मेरा टू डू लिस्ट में आज एवरेज मुझे करना है। एंड ये जो है मैंने अभी कोई बैच परचेस नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए आदित्य रंजन सर का वीओडी बैच परचेस कर सकते हो। लेकिन आज जो है मैं एवरेज को पहले भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो इसको मैराथन से, आदित्य रंजन सर का जो मैराथन है यूट्यूब पे, उससे कंप्लीट करूँगी। साथ ही ऑड वन आउट मुझे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट करना है रीजनिंग में। और पॉलिटी में मुझे आज संविधान सभा के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक जीके में मैं आज वाटरफॉल्स के वाला जो है चैप्टर वो कंप्लीट करूँगी। और करंट अफेयर्स में अवार्ड एंड ऑनर्स वाला जो टॉपिक है वो कवर करूँगी। साथ ही मुझे लूसेंट बुक की रीडिंग भी करनी है। तो चलिए एक एक करके अपना जो भी है टू डू लिस्ट को कंप्लीट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग कि देखो, मैं किसी भी टीचर को प्रमोट नहीं कर रही, बट मैं अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करती हूँ कि मैं किस टीचर को फॉलो कर रही हूँ, मैं कहाँ से कौन सी चीज़ें कर रही हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं आपको वही बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ। देखो, बात ऐसा है कि हम लोग तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, हमने अपने तैयारी को तो कुछ टाइम दे दिया है, तो हम थोड़े अभी ये जो रास्ता है
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, इसमें थोड़े से हम आगे बढ़ गए हैं, तो हमारे लिए ये तो जाना पहचाना हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, जो नए नए इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में अपना कदम रखते हैं, तो उनके लिए सोचना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ से कैसे शुरू करें। तो उनके लिए मैंने बोला था कि आपको और ज़्यादा ध्यान जो है, नए नए जब बच्चे आते हैं, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, जब हम लोग शुरू आते हैं तो सबसे विशेष ध्यान हम लोग मैथ पे ही देते हैं। मैथ्स के लिए ही पागल हुए रहते हैं कि मैथ्स को कहाँ से करें। तो इसलिए मैंने बोला था कि आप बीओडी बैच परचेस कर लो, आप किसी भी टीचर का परचेस कर लो, इसलिए ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े और वहाँ पे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है एंड कितने टाइम में आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आपको क्लासरूम सीट्स मिलेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए सारी चीज़ें मिलेंगी, मॉक सेक्शनल मॉक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। बस मैं इसीलिए आपको बताई थी कि आप वो परचेस कर लो। बाकी आपकी मर्जी, आप जहाँ से करना चाहते हो आप वहाँ से करो। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यहीं से करना है, मैंने बोल दिया तो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जहाँ से चाहते हो वहाँ से आप कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, आप मेरे से पूछते हो तो मैं अपनी स्ट्रेटजी, अपनी थिंकिंग आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी मुझे सही लगता है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ अभी पॉलिटी का क्लास कर रही थी, और मैं पॉलिटी का क्लास नहीं कर रही हूँ अभी। यहाँ पे मैं मैथ्स का क्लास करने लगी हूँ, जो कि आदित्य रंजन सर से मैं कर रही हूँ, एवरेज का। ये जो मैराथन था, शायद 2021 का ये वीडियो है। उस टाइम का मैराथन जो सर 8:30 बजे रात में करवाते थे, तो उसमें सर सब कुछ अच्छे लेवल से पढ़ाए हैं। तो रिवीजन के लिए वो मैराथन बेस्ट है। आप चाहो तो आप वहाँ से कर सकते हो। एंड अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर्स के लिए भी सही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है, तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगी कि आप मैराथन से करो। लेकिन अगर आप एक बार देख लेना, अगर आपको समझ में आता है तो आप मैराथन से भी कर सकते हो। लेकिन मेरा एक बार एवरेज कंप्लीट है, तो मुझे मैराथन से करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बस ये रिवीजन के लिए मैं एवरेज को यहीं से कंप्लीट कर रही हूँ। एंड एवरेज में इसके टोटल 5 वीडियोज़ में सर ने एवरेज को कंप्लीट करवा रखा है। तो आज मैंने एक वीडियो कंप्लीट किया था। और फ्रेंड्स, आज जो है मेरी स्टडी, मैं अभी जो है मेरा स्टडी का रूटीन जो है थोड़ा चेंज हो गया है। मैं रात में लेट नाइट तक पढ़ती हूँ एंड उसके बाद सुबह मॉर्निंग में उठने में लेट हो जाता है, तो मॉर्निंग में स्टडी नहीं हो पाती है। कभी कभार 1 घंटे आधे घंटे की स्टडी हो जाती है तो हो जाती है, और उसके बाद तो पूरा दिन स्कूल में ही निकल जाता है। एंड स्कूल से आने के बाद ही जो भी है अपना स्टडी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। सो आज मैंने 3 बजे से स्टार्ट किया था स्टडी करना, और रात तक मैं लेट नाइट तक पढ़ी थी, और उस सारा अपना जो भी मेरा टारगेट था आज का उसे पूरा किया था। बस मेरा मॉक रह गया था, बिकॉज रात में मुझे नींद आने लगी थी, तो मैंने मॉक को अवॉइड मतलब स्किप कर दिया था और फिर मैं सो गई थी। तो यहाँ पे मेरा रीजनिंग का भी क्लास चल रहा था, ऑड 1 आउट वाला। एंड फर्स्ट वीडियो में मेरे से सारे क्वेश्चन बन रहे थे बिना, मैंने ऑड ऑन आउट वाला जो है ये कभी भी पढ़ा नहीं था, ये आज मेरा फर्स्ट टाइम था रीजनिंग का। लेकिन मुझे एक ही बार में समझ में आ गया था। बस कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपके ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से अलग पैटर्न जिसमें लगता है उसी को इस तरह से चुनना होता है। तो मेरे से क्वेश्चन बन रहे थे एंड मुझे काफ़ी अच्छा से समझ में आ गया ये टॉपिक, ये जो चैप्टर था वो। एंड फ्रेंड्स, फिर रीजनिंग का मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना, और उसके बाद जो है मैं फ्रेंड्स, इसके बाद जो है मैं स्टैटिक जीके कर रही थी, और ये मैं पीडीएफ से पढ़ रही हूँ। मैंने नोट्स नहीं बना रखा था, बस इसको याद कर रही थी पीडीएफ से। एंड पीडीएफ से पढ़ने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अभी लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, जितना जल्दी जल्दी याद करना है बस वही है। और वाटरफॉल्स से क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से मैंने आज इसको रखा था। तो फ्रेंड्स, कभी कभी वीडियो स्किप हो जाता है, मैं नहीं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, सो इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, आप सभी को पता है कि मेरा पार्ट टाइम जॉब रहता है, 5 से 6 घंटे मुझे स्कूल में देने होते हैं, जिस वजह से कभी कभी एडिटिंग या फिर रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिल पाता है, तो वीडियो नहीं आ पाती है, उसके लिए सॉरी। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप सब थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकते हो। रेड जो दिख रहा है सब्सक्राइब वाला बटन, उसको पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। कुछ गलत थोड़ी दिखा रही हूँ, आप लोग को मोटिवेटेड करना चाहती हूँ, आप लोग को थोड़ा सा साथ में मिलकर आपके साथ स्टडी कर रही हूँ, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं वीडियो में। तो वीडियो कोई गलत टॉपिक्स पे नहीं है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या ही दिक्कत, या फिर वीडियो को लाइक करने में क्या दिक्कत हो रहा है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड फिर स्टैटिक जीके का हो गया था, उसके बाद जो है मैंने लेक्चर से भी स्टैटिक जीके को कंप्लीट किया था, और फिर उसके बाद मैं करंट अफेयर्स करी थी। और करंट अफेयर्स में जो है मैंने आज ऑनर्स और अवार्ड पढ़ा, जिसमें 2024 में जितने भी सम्मान और अवार्ड जिसको जो मिले थे उसको यहाँ से क्लियर किया। और इसका मैं नोट्स नहीं बनाई, बिकॉज बस मैंने ऐसी रात हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं 12:30 बजे तक सोने चली गई थी। तो इस तरह से मैंने पढ़ाई किया। और लुसेंट में मुझे 9 पेज पढ़ना था, तो उसका 2 ही टॉपिक में पढ़ पाई थी, तो थोड़ा सा छूट गया, बाकी सही था।